नीम के एक पुराने पेड़ पर चिड़िया का एक जोड़ा रहा करता था। उनको उस पेड़ पे रहते हुए काफी दिन हो गए थे। दोनों में बड़ा प्यार भी था। पेड़ पुराना होने के कारण कमजोर होता जा रहा था। उनका घोंसला भी पेड़ की तरह कमजोर और पुराना हो गया था। तेज हवा चलती या कभी जोरदार बारिश हो जाती तो वो कभी दूसरे पेड़ पर जाकर शरण लेते थे। गर्मी के मौसम में 2 घड़ी के लिए उस पेड़ पर बैठकर वो आराम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि पेड़ पर ज्यादा पत्तों से भरी डालियां भी तो नहीं रह गई थी। अब उन्हें इस पेड़ पर दिन गुजारने काफी मुश्किल हो गए थे। दोनों ने मशवरा किया कि अब हमें घर बदल लेना चाहिए। दोनों की सहमति हुई। फिर 2 दिन के बाद ही दोनों कूदते फूदते खुशी खुशी घर वापस लौटे तो घोंसले में मौजूद चिड़िया ने अपने खुश होते हुए चिड़े से पूछा, बड़े खुश नजर आ रहे हो जनाब, आज क्या मिला तुम्हें? चिड़ा बोला, जानती हो आज क्या हुआ? चिड़िया बोली, क्या हुआ? चिड़े ने कहा, आज मेरी मुलाकात धन्नो नाम की एक चिड़िया से हुई। अच्छा? दूसरी चिड़िया का नाम सुनकर उसकी उत्सुकता और बढ़ी। फिर चिड़ा आगे बताने लगा, मैं एक घर के आंगन में दाना चुग रहा था, वहां पर वो भी आ गई। बातों ही बातों में मैंने उससे अपनी घर की समस्या पर बात की तो जानती हो उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? चिड़िया ने आग्रहपूर्वक उससे पूछा। तो उसने बताया कि उस धन्नो ने मुझसे कहा कि चिड़िया भी कभी पेड़ों पर रहती है। चिड़ियाओं का घर तो इंसानों के करीब होता है। चलो मैं तुम्हें रहने के लिए अच्छी जगह दिखाती हूँ। फिर क्या हुआ? फिर फुर से वो उड़ गई, उसी के घर के रोशनदान के अंदर चली गई जिसमें वो रहती थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वह मुझे एक बड़े से कमरे में ले गई। वहीं एक बड़ी सी अलमारी रखी थी, जिसे देखकर धन्नो ने मुझे बताया मैं उसी पर रहती हूँ। उसने मुझसे कहा जगह पसंद करने के लिए। तो तुमने जगह पसंद की? चिड़िया खुश होती हुई बोली, हाँ, मैंने एक दूसरे कमरे की अलमारी के ऊपर रहने के लिए जगह चुनी है। सुनो, तुम देखोगी तो तुम्हें भी वह जगह पसंद जरूर आएगी। अच्छा जी, मगर वहां कोई कुछ कहेगा तो नहीं? और अगर इंसानों ने हमें पकड़ लिया तो? उसकी इस बात पर चिड़ा खूब तेज हंसा और बोला, अरे पगली, हम तो वहां बहुत ऊंचाई पर रहेंगे, वो हमें कैसे पकड़ सकेंगे? और फिर हम तो उसके रोशनदान से अपना आना जाना रखेंगे, हमें उन्हें परेशान थोड़ी करेंगे। अगर रोशनदान बंद रहता है तो? चिड़िया ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे नहीं भगवान, मुझे धन्नो ने बताया है कि उस कमरे का रोशनदान कभी बंद नहीं होता है। वहां तो वह कई सालों से रह रही है। अच्छा जी, फिर तो ठीक है। चिड़िया ने नए घर में जाने की स्वीकृति दे दी। फिर सुबह होते ही दोनों ने अपने पुराने घर को अलविदा कहा और रोशनदान के रास्ते अपने नए घर में वो आ गए। चिड़िया नई जगह आकर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। फुदक फुदक कर उसने कुछ
देर पूरे घर को देख डाला। धन्नो भी उसके पास आकर बैठी। उससे उस चिड़िया ने बहुत से सवाल पूछे। बहन, तुम यह तो बताओ, हमें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं बहन, धन्नो ने कहा, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। यहाँ नीचे कौन कौन लोग रहते हैं? नीचे मकान मालिक रहता है, बड़े भले लोग हैं बेचारे। और सुनो बहन, मैं तो खाना दाना भी इन्हीं के घर से लाया करती हूँ। इनकी रसोई में बहुत कुछ खाने को रखा रहता है। कभी कभी तो मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि इतना खाना मैं अकेला कैसे खाऊंगी। अच्छा जी, यह बात है, फिर तो हमें भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बहन, बिल्कुल सही कहा। तुम किसी चीज की चिंता मत करो। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रसोई लेकर चलती हूँ। फिर तीनों वहां से उड़कर रसोई में जहां पहुंचे, एक बर्तन में सफेद रंग के दानों का ढेर लगा था। दानों को देखकर नए आए मेहमानों के मुंह में पानी भर आया। उन्होंने पूछा, धन्नो बहन, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? हाँ हाँ, बस अब यह दाना हमारे लिए ही है, चाहे जितना मर्जी खाओ। तीनों खाने पर टूट पड़े। खाना बड़ा लजीज था। चिड़ा बोला, क्यों जी, यह तो वही दाने हैं जिनको हम खेतों में कच्चा ही चबाकर खा जाते थे। हाँ भाई, यह उन्हीं दानों को पका कर खाते हैं, तो इनका स्वाद बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है। चिड़िया ने भी जीभ होठों पर फेरते हुए कहा, हाजी देखा नहीं, बच्चों को चबाने में हमें कितनी परेशानी होती है, तो इनका स्वाद बहुत बदला बदला सा नजर आ रहा है। चिड़िया ने भी जीभ होठों पर फिराते हुए कहा, हाजी देख नहीं रहे हो, कच्चों को चबाने में कितनी परेशानी होती है और पकाने के बाद यह इतने मुलायम हो जाते हैं। चिड़ा बोला। तीनों खूब चहक चहक कर खाना खा रहे थे। फिर किसी के आने की आहट पाकर वहां से उड़कर रसोई में ऊंचाई पर जा बैठे। फिर धन्नो ने उन्हें रसोई की ऊपरी हिस्सा दिखाया। देखो, उधर जो सफेद सफेद डिब्बे रखे हैं ना, उनमें सूखे अनाज रखे रहते हैं, जिन्हें हम खेतों में जाकर चुगते हैं। और सुनो, इन डिब्बों के आसपास इतने दाने पड़े रहते हैं कि उन्हें खाकर कई दिन गुजार सकते हैं हम लोग। दोनों ने इधर गौर से देखा। वाकई उन डिब्बों के करीब अनाज के बहुत से दाने पड़े हुए थे। इसके बाद वो रोशनदान में आराम से रहने लगे। उनको अब अपने घोंसले के गिरने की चिंता या बारिश में भीगने की चिंता बिल्कुल भी नहीं रही। रोजाना सुबह उठते, रोशनदान से बाहर निकल जाते, नए नए पेड़ों पर बैठते, छोटे छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाते, अपने पुराने साथियों से मिलते और फिर दिन चढ़ते ही वापस घर लौट आते। उन्हें तो खुली हवा, सूरज के प्रकाश की आदत पड़ी हुई थी, इसलिए बाहर जाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। और जिस दिन भी वह खेतों की ओर निकल जाते, अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर दाना चुगते, रेत में नहाया करते। उस दिन तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। बहुत देर से घर वापस लौटते और पका सफेद दाना खाए बगैर ही पंखों में मुंह डालकर चैन से सो जाते। धन्नो उन्हें बुलाने आती, अरे तुम इतनी देर से आए हो, चलो खाना खा लो। वो दोनों कहते हैं, नहीं धन्नो,
आज हमारा पेट बहुत भरा हुआ है, आज हमसे कुछ नहीं खाया जाएगा। उनकी बात सुनकर धन्नो मुंह फुला लेती है। तो क्या आज मैं अकेले ही खाना खाऊंगी? माफ करना बहन, आज हमारे पुराने दोस्त मिल गए थे, उनके साथ बात करते हुए चुगते चुगाते हम कुछ ज्यादा ही खा गए। अब तो शाम का खाना ही हम तुम्हारे साथ खा सकते हैं। धन्नो को उनकी बात पर गुस्सा आता है और वह पैर पकड़कर वापस अपने घर चली जाती है। फिर बरसात का मौसम आया। चिड़ा और चिड़िया वर्षा के पानी में आंधी तूफान का आनंद रोशनदान में लगे शीशे के सामने बैठकर लेते जरूर थे, मगर उनका मन उदास रहा करता था। क्यों जी, पिछले साल बरसात में हम कैसे भीगे थे, तुम्हें याद है ना? चिड़िया ने चिड़े को पिछले साल की बात याद दिलाई। हाँ, तुम अपने पंख फैला फैला कर नहा रही थी। अरे हाँ, तभी हमारा पेड़ चरमरा कर टूट गया था और फिर हम उड़कर पीपल के पेड़ पर जा बैठे थे और थोड़ी देर बाद तुमने मुझसे कहा था, बाप रे, पीपल के पत्ते हवा लगने के कारण खूब बज रहे थे। इतनी आवाज हो रही थी कि मुझे तुम्हारी बात भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। हाँ हाँ, मुझे याद है। फिर दोनों हंसने लगे। पानी बरसाता देख उनका मन नहाने के लिए करने लगा। सुनो जी, मेरा तो नहाने का मन कर रहा है। चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते चलो, चिड़ा भी उसके साथ नहाने के लिए चल दिया। तभी धन्नो उन्हें बाहर जाता देख चीखती हुई चिल्लाई, अरे तुम दोनों बाहर कहाँ जा रहे हो? भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, चलो वापस आ जाओ। धन्नो पानी से बहुत डरती थी। बरसात और जाड़े के मौसम में तो वह घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, इसलिए उसे उन दोनों को बाहर निकलता देखकर और फिर बरसात के पानी में नहाता देखकर आश्चर्य हो रहा था। कई घंटों तक वो दोनों पानी में नहाए और फिर वापस अपने घर आए। रोशनदान में बैठकर दोनों अपने पंखों का पानी सुखाने लगे। उन्हें बहुत दिनों बाद इस प्रकार नहाकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहां धन्नो आ गई। अपने शरीर के परों को फुलाए चीखती हुई बोली, अरे तुम लोगों ने भीगकर अच्छा नहीं किया, तुम बीमार पड़ जाओगे, नज़ला हो जाएगा तुम्हें बुखार भी हो सकता है। अरे मेरी प्यारी बहन, हमें आदत है, कुछ नहीं होगा हमें। चिड़िया ने अपने पंख सुखाते हुए कहा। इतनों दिनों बाद बरसात में नहाकर पुराने जमाने की याद ताजा हो गई। हम सब दोस्त मिलकर बरसात के पानी में बड़े मजे से नहाया करते थे, चिड़ा भी बोला। फिर धन्नो वहां से उड़कर अपने घर में चली गई। बरसात गुजर गई तो फिर वो जाड़े के मौसम आ गया। चिड़ा और चिड़िया का उस बंद कमरे में दम घुटने लगा। घर के अंदर धूप न आने के कारण जाड़ा भी ज्यादा लगता था। बाहर धूप सेकने के लिए वो जरूर जाया करते थे, लेकिन फिर घर के अंदर आने पर उन्हें जाड़ा फिर से लगने लगता था। चिड़ा बोला, अरे चिड़िया सुनती हो, अब इस घर में दम सा घुटने लगा है। बाहर की धूप, खुली हवा, नीला आसमान और रात का कोहरे का आनंद मुझे ललचा रहा है कि पेड़ पर बना अपना छोटा सा घोंसला ही अच्छा था। तुम ठीक कहते हो जी। चिड़िया ने आगे बढ़कर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब इस घर में मेरा भी दम घुटता है। कई रोज से मैं भी तुमसे इसी बारे में बात
करना चाह रही थी कि अब यहाँ से जी घबराने लगा है। चलो हम अपने पुराने घर में लौट चले। यहाँ के बंद कमरे, पका हुआ अनाज, अलमारी के ऊपर रखा हुआ सामान के ऊपर सोना, अब यह सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक कहती हो तुम, चलो हम जहाँ पले बड़े हुए वही हमारी असली जगह है, वही हमारा असली घर है। हमें उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आप ठीक कहते हो जी, चलो फिर वहीं चलते हैं। और फिर दोनों ने एक साथ उस घर को अलविदा कहा। शिक्षा मिलती है, प्राणी चाहे जितना भी सुखमय हो जाए, परंतु उसे अपने घर की याद अवश्य आती है। भले ही उसका वह घर उस स्थान से कितना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसे अपनी मातृभूमि की याद आती है और उसका मन यही चाहता है कि वह अपनी जन्म स्थल पर जाए और वहां जाकर अपने बचपन के साथियों से मिले। जिस प्रकार चिड़ा और चिड़िया का रोशनदान वाला मकान उनके घोंसले से अच्छा होने पर भी वहां उनका मन नहीं लग रहा था, उनके घोंसले से अच्छा होने पर भी वह कितना भी चाहे, लेकिन वो वैसा महसूस नहीं कर रहे थे जैसा वह घोंसले के अंदर किया करते।